चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि फोम फैक्ट्री में भीषण आग का मामला सामने आया है। आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस पूरी घटना पर दुख जताया, जहां पीड़ित परिवारों के लिए उन्होंने मदद की तत्काल घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया, जहां आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई और इस पूरी घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के लिए मदद की उन्होंने घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। तो ये फोम फैक्ट्री जो कि रायपुर में थी, जहां एक बड़ी घटना हुई है। आपको बता दें कि फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगी और इस आगजनी में 2 महिला कर्मचारियों की जान चली गई, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके पहले भी राम ने देखा था कि लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पहले जहां कईयों की जान गई, एक और फैक्ट्री में आग लगी थी और उस दौरान भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई कर्मचारी ऐसे थे जिनके शव आज तक नहीं मिल पाए हैं। और एक बार फिर कुछ इसी प्रकार की घटना फिर दोहराई गई और इस बार फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जहां आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की तत्काल मौत हो गई, दर्दनाक मौत हुई है उनकी। जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने इस पूरी घटना पर दुख जताया और उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए हर संभव मदद का ऐलान भी किया है, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात भी कही है। आपको बता दें कि फोम फैक्ट्री, इसके पहले भी एक और फैक्ट्री में आग लग चुकी है, जिसके चलते वहां ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में कई कर्मचारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि कई कर्मचारी ऐसे रहे जिनके शव भी परिजनों को बरामद नहीं हो पाए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी छाया हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। छाया, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री में ब्लास्ट का ये मामला सामने आया है और इस बार 2 महिलाओं को जान गंवानी पड़ी है। क्या पूरा मामला रहा, किस प्रकार से ये घटना घटी? जी, आपको बता दूं नैन्सी, क्योंकि रायपुर के खमसराई थाना क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा में एक गद्दे बनाने वाली फोम फैक्ट्री है। यहाँ पर स्लीप प्रो कंपनी में भीषण आग लगी। कल 4 बजे के आसपास ये आग लगने की जानकारी मिली है और इस वक्त जो है कंपनी में 7 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 5 पुरुष कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन वहीं 2 महिला कर्मी हैं जो आग में फंस गई थी, वो यहाँ पर झुलस गई हैं। और पूरी सूचना जो है वो इस तरीके से मिली कि फायर ब्रिगेड की टीम को पहले यहाँ पर बुलाया गया और जब इनका रेस्क्यू किया गया महिलाओं का, उसके बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में जब भर्ती किया गया, इस दौरान इनकी मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन 2 महिलाओं को यहाँ पर जान गंवानी पड़ी है। हादसे में जान गंवाने वाली दोनों महिलाओं में से एक का नाम यमुना और दूसरी का नाम रामेश्वरी बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी यहाँ पर और शुरुआती जांच में अब देखने वाली बात यह है कि और पूछने वाली भी बात है, क्योंकि यहाँ पर अग्निशमन यंत्र नहीं रखा गया था। इस फैक्ट्री में कहीं पर भी अग्निशमन यंत्र नहीं था और इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं यहाँ पर सामने आ चुकी है। अभी हाल ही की बात करें तो बेमेतरा में ब्लास्ट हुआ और इसके पहले गुढ़ियारी में बिजली फैक्ट्री में आग लगी थी। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो लगातार इस तरीके की लापरवाही भी कहा जा सकता है। और हालांकि अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो मृतक महिलाएं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है, लेकिन सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। भीषण गर्मी को भी देखते हुए हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरीके की जो घटना है वो घटी है। पर अब आगे जांच में पता चल पाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर कलेक्टर है उन्होंने भी ये बताया है कि आगे जांच की जाएगी और उसके बाद डीएनए टेस्ट के बाद जो टेस्ट होंगे उसके बाद ही जानकारी में पता चल पाएगा कि किस तरीके की जो लापरवाही है वो यहाँ पर निकलकर सामने आई थी। तो जांच अभी और भी इसमें होगा। बिल्कुल छाया, जांच का विषय जरूर रहेगा ये, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब एक और फैक्ट्री में आग लगी थी, उस समय भी कई कर्मचारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई कर्मचारियों के तो शव भी उनके परिजनों को बरामद नहीं हुए हैं। बड़ा सवाल जो आपने भी एक अपनी बात में जिक्र किया था कि अग्निशमक यंत्र नहीं होते हैं, आग बुझाने के जो पर्याप्त संसाधन है, जो उपकरण है वो नहीं हो पाते, जिस वजह से ये जो घटना है वो इतनी बढ़ जाती है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बड़ा सवाल
रहेगा छाया कि आखिर कब तक कार्रवाई की जाएगी, कब तक और लोगों को इन मासूम कर्मचारियों को या बेकसूर इन कर्मचारियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। छाया, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, छाया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो एक बड़ा सवाल आखिरकार उन सभी फैक्ट्री संचालकों पर भी उठता है कि आखिरकार जब इतनी बड़ी स्तर पर फैक्ट्री चलाई जाती है तो उसके बाद इन फैक्ट्रियों में अग्निशमक यंत्र क्यों नहीं रखे जाते हैं, जिस वजह से ये घटनाएं इतनी विकराल रूप लेती हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।